लक्ष्मी देवी इंटर कॉलेज के हाल में उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, परम पूज्य मैनेजर साहब, विद्वान साथियों, बच्चों आपको काफ़ी दिशा निर्देश दिया गया है, काफ़ी कुछ समझा दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम की तरह से लेना है। जैसे आप अब तक परीक्षाएं देते आए हैं, ठीक उसी तरह से आपको अपने माइंड में रखना है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आ तो रहा था सब प्रश्न, लेकिन मेरा छूट गया, ये भी आ रहा था, वो भी आ रहा था, मैं नहीं कर पाया। आप प्रयास करके अपने हाथों में एक घड़ी रखने का प्रयास करिएगा जो कि डिजिटल ना हो। ये ध्यान रखिएगा, जो घड़ी आप लगाते हैं डिजिटल ना हो। समय के अनुकूल आप अपने प्रश्नों को हल करिएगा। दूसरी बात है, जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आ रहा है, होता है ना कि जैसे 10 क्वेश्चंस दिए हैं, हो सकता है आपको 5 नंबर का प्रश्न का जवाब बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, तो आप 5 नंबर प्रश्न का जवाब सबसे पहले लिखिए, बहुत अच्छा लिखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी को खोलता है और देखता है कि नहीं ठीक है, लड़का तो लग रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपना सबसे बेस्ट वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं और उनको एहसास हो जाता है कि नहीं लड़का अच्छा है। जैसे यह फिगर, यह मेंटलिटी, यह मानसिकता उनके दिमाग में आती है कि लड़का बहुत अच्छा है, तो वह बाकी क्वेश्चनों को ठीक उसी अवसर से जांच लेता है। यह अनुभव की बात बताई जा रही है। इसलिए पहला प्रश्न का जवाब आप जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है वह करिए। दूसरी चीज, आप अपने साथ हाइलाइटर का भी प्रयोग करिए। हाइलाइटर आता है जो डार्क के अच्छे कोटेशन से राइटर का नाम हो या पाठ का नाम हो, संदर्भ हो, व्याख्या हो, जो आपको अच्छा लगता है और लगता है कि इस प्रश्न के जवाब में सबसे एक्सेप्ट चीज ये है, तो उसको हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने से होता है क्या है, एक कॉपी आपकी सुंदर लगना शुरू हो जाती है। और एग्जामिनर, बात सिर्फ इतना है कि आप जो कॉपी आपका टच करेगा, कोई एग्जामिनर भी टच करेगा दूसरे जिले का, कॉपी टच करने पर उसको इंप्रेस आना चाहिए, इंप्रेशन मिलना चाहिए कि नहीं लड़का अच्छा है। एक फिगर बनता है, जैसे कॉपी खुलती है ठीक फिगर आता है, लड़का तो अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो बाकी फिर उसी पे जज जाती है। यानी एक प्रश्न के जवाब से आपके सारे प्रश्नों का मूल्यांकन सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में फीडबैक आ गया, बैठ गया कि लड़का अच्छा है। इसीलिए बताया जा रहा, सभी लोग बताए करीब करीब कि आप वही क्वेश्चन पहले करिए जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है। यदि इंप्रेशन सही डाल दिए, थोड़ा हाईलाइट कर दिए, जो बच्चे टॉप करते हैं वह भी प्रश्न का जवाब लिखते हैं। लिखने का स्टाइल अलग होता है। आप प्लेन लिखते हैं, सारी बातों को लिख देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, एक औसत नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब अच्छे बच्चे जो टॉपर हैं वो हाईलाइटर करते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब को हाईलाइट कर देते हैं। कवि का नाम लिख रहे हैं, हाईलाइट कर दिए, कोई कोटेशन लिख रहे हैं, हाईलाइट कर दिए। जब देखने में अच्छा लगता है तो एग्जामिनर से फुल नंबर बढ़ा देता है। दूसरी बात, आप जहां पे जा रहे हैं परीक्षा देने, वहां पे जैसे हम लोग आपको पढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं, आपको सही संस्कार और आचरण देने के लिए परेशान रहते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए परेशान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम ये पूरा प्रयास किए हैं कि आप अपने जहां भी जाएं एग्जाम देने के लिए, वह लगे, वहां का माहौल ऐसा लगे कि हम अपने विद्यालय में ही आए, और उस तरह के विद्यालयों पे आपका सेंटर दिया गया है। आपका सेंटर 1-2 किलोमीटर के रेंज में भी हो सकता था, आप अगल बगल भी एग्जाम कर लिए होते, लेकिन नहीं, हम प्रयास करके आपको 12 से 14 किलोमीटर दूर भेजे हैं कि जहां पे आपको ये फीलिंग हो कि ये तो मेरा ही विद्यालय जैसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप निसंकोच जाइए, वहां पे आपको अंदर हमारे स्टाफ मिलेंगे, हमारे टीचर्स रहेंगे अंदर, और बच्चों के भी सेंटर पे
फर्स्ट डे तो जरूर हमारा कोई न कोई टीचर वहां पे रहेगा कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो जाए। देखिए दूसरी गड़बड़ी क्या होती है, अभी पिछले साल की घटना है, इंटर का सेंटर आया था, 4 बच्चों की कॉपी पे रोल नंबर 1 आ गया। चारों बच्चों पे एक ही रोल नंबर लिखा हुआ था। बोर्ड से मुझे फोन आया बोर्ड ऑफिस से कि आपके यहाँ जो है आप कॉपी लग रहा अतिरिक्त डाल दिए हैं, आपके यहाँ धांधली हुई है और 4 बच्चों का रोल नंबर एक ही हो गया, जिसमें एक बच्ची अपने विद्यालय की थी, 3 बाहर के थे। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आप नकल करते हो। जब आप कॉपी का कवर भरते हो जिसपे रोल नंबर लिखा हुआ है तो आगे वाले ने जो लिखा वही तुम भी देख करके उतार दिए। जब उतार दोगे तो एक रोल नंबर की 2 कॉपी आ जाएगी, 4 कॉपी हो जाएगी, तो बताइए नंबर चढ़ेगा कहां? अब किसका नंबर चढ़ावे? इसलिए उस कॉपी को माफ कर दिया जाता है, लड़का फेल हो जाता है, फिर कमेटी बैठती है, पूरा तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है। रोल नंबर कई बार लिख करके अभ्यास कर लीजिए। रोल नंबर जो है कई बार लिख करके अभ्यास कर लीजिए। आपका रोल नंबर कई डिजिट में है, अरबों में है, तो आप उस तरह से नहीं लिखिएगा जैसे 9,17,344 है तो हिंदी में शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखना है आपको। तो आप जो है एक एक वर्ड एक एक जो है अंक लिखिएगा, 9, 1, 7, 4, 3, ऐसे पूरा लाख करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है। यानी रोल नंबर पे विशेष सावधानी और पहला क्वेश्चन करने की विशेष सावधानी। दूसरा, समय सीमा। आप किसी का वेट मत करिए। आप अपने हाथ में घड़ी लगाने के लिए बार बार कहा जाता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करती। आप इंतजार कर लेते हो, आप अपने समय को बर्बाद कर लेते हो, लेकिन समय चलती रहती है। आपका जो परीक्षा देने का समय निर्धारित है 3 सवा 3 घंटा, उसी में आपको करना है। उससे 1 मिनट इधर आपको समय नहीं दी जाएगी, आपकी कॉपी आपसे छीन ली जाएगी। तो समय सीमा के अंदर ही अपने प्रश्नों का जवाब देना है और सारे प्रश्नों का जवाब देना है। एक थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है, आपको आ रहा है 3 क्वेश्चन और कहा जा रहा है बार बार कि सारे प्रश्नों का करना है। आप पढ़े हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो जो दिमाग को उसके बारे में आपके बैठ रहा है वही लिखिए, क्योंकि आप जब करके आएंगे पेपर तो 100 में 100 करके आना होगा। कोई भी क्वेश्चन कम न करिए, किसी भी कीमत पे घटने मत दीजिए। यदि आप कोई क्वेश्चन घटा देते हैं, 95 नंबर का करके आते हैं, तो 5 नंबर तो आप वहीं पे लॉस कर गए। इसलिए अटेंड ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्न को हल करना है, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। दूसरी समस्या क्या है आपके लिए?